सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। बोल, क्या फरियाद है तेरी? मुझे न्याय चाहिए मालिक। आज तक मेरे जीवन के निर्णय दूसरे लेते आए हैं और मैंने हंसकर स्वीकार लिया। पहले नाना जी ने मेरा हाथ आपके हाथ में थमा दिया, उनका मान बचाने के लिए, और आपने गांव वालों के सामने मेरा हाथ थामा अपना मान बनाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि मेरी कुंडली आपके लिए शुभ थी। पर मैंने वो भी स्वीकार लिया मालिक, क्योंकि मेरे गले में आपके नाम का मंगलसूत्र था, मेरी मांग में आपके नाम का सिंदूर था। औरत के लिए उसका मंगलसूत्र, उसका सिंदूर क्या मायने रखता है, ये तो आप जानते ही है ना मालिक। उस घर में जहाँ मुझे बहू का दर्जा मिलना चाहिए था, वहाँ मुझे नौकरानी की तरह रखा गया। जहाँ मुझे मालकिन का स्थान मिलना चाहिए था, वहाँ मुझे एक बंदिनी बनाकर रखा गया। मैंने वो भी स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था। मुझे जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिल रही थी। माँ का दर्जा मिला, बेटी का प्यार मिला। पर धर्मराज मैयावंशी ने, मेरे पति ने, मुझसे वो सारी खुशियाँ छीन ली, मेरी आंखों से सारे सपने छीन लिए। वो चाहते हैं कि उनके होते हुए मैं किसी और के नाम का मंगलसूत्र पहनूं, किसी और के नाम का सिंदूर लगाऊं। मालिक, हर लड़की का अरमान होता है कि वो अपनी पसंद के लड़के से लगन करे। मेरा लगन हुआ तो मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं उसे पहचान सकूं, उसे समझ सकूं, उसे पसंद कर सकूं। और अब जब मैं उसे पसंद करने लग गई हूं, तब आप मेरे पति भी हैं और मालिक भी। आप मेरे गुनहगार हैं और मेरे न्यायदाता भी। मुझे न्याय चाहिए। हाँ, मैं धर्मराज मैयावंशी को चाहती हूँ। आपसे प्रेम करती हूँ मैं, और इस जन्म में मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। गुनाह है मेरे लिए। मालिक, आप मेरे गुनहगार हैं और निर्णय भी आप ही करेंगे। और आपको निर्णय एक गुनाह का नहीं, अनेक गुनाहों का करना है। आप मुझसे मेरा प्रेम ही नहीं छीन रहे। आप यतीम भाई से उनकी माँ छीन रहे, माँ से उनकी बेटी छीन रहे। बस। अबे मेरी बात सुन। कई आरोप लगाए तूने मुझ पर, अने वकालत भी सरस की, पर यह सिक्के का एक बाजू है। सत्य क्या है देखना चाहती है? मैंने जो किया उसके पीछे कारण क्या है जानना चाहती है तो सुन। फक्त प्रेम से जीवन नहीं चलता, अने लगन का मतलब होता है जीवन भर साथ देना। जरा मेरी उम्र देख ने, अपनी उम्र देख। मध राह में छोड़ के चला जाऊंगा तो क्या करेगी तू? बोल, शू करीश बची? मानती हूं मैं मालिक कि लगन का अर्थ होता है जीवन भर का साथ, पर जिससे हम सच्चा प्यार करते हैं उसके साथ बिताया हुआ एक पल भी कभी कभी हमें पूरा जीवन जीने की शक्ति दे देता है। और आपसे बेहतर ये बात कौन जान सकता है? सुभद्रा मालकिन तो आपको बीत जीवन में छोड़कर चली गई ना मालिक।
फिर भी आपने अपने लगन को नकारा तो नहीं ना? अगर आप सुभद्रा मालिक की यादों में जीवन बिता सकते हैं तो मैं क्यों नहीं मालिक? जो छोकरी तू। मैं आपका निर्णय जान गई, समझ गई। मैं ये लगन के लिए तैयार हूँ। और ये लगन मैं केवल आपकी खुशी के लिए कर रही हूँ मालिक। आपसे जुदा होने के बाद मैं जी तो नहीं पाऊंगी, पर मरे हुए का क्या अर्थ? कहीं भी रख लो, किसी के साथ भी रख लो, क्या फर्क पड़ता है? ए, उभी रह। फरियाद लेके आई थी ने मेरे पास, तो पछी मेरा निर्णय सुने बिना कहां चली? न्याय तो अभी तक किया नहीं। अबे सामने मेरा न्याय ये है कि धर्मराज मैयावंशी से भूल हुई અને पश्चाताप में मैं तेरा हाथ स्वीकार करूंगा। अपराधी हूं मैं तेरा, दंड देना हो तो दे, ये तेरा अधिकार है। कायेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा मरणकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी जय हितेन, संतू को लेके आ। नहीं नानी, आपकी बात सही थी। संतू को अपना आत्मसम्मान खोना नहीं चाहिए। अगर संतू इस घर में आएगी तो उसे पप्पा ही लेकर आएंगे। वही क्या तेरे बाप ने? जो લઈ આવ્યો તારી માને। અને હવે લગ્ન કरूंगा इसके साथ। बाबा मारू मोड़ू सुजुए छे, तेरे व्यवस्था अनुसार ही लगन का प्रसंग होगा। बिरवा, अपने माँ के हाथ में मेहंदी रखे ने तो डी लिखना मत भूलना। संतुड़ी वहां पंचायत में तो धर्मराज मैयावंशी मालिक बन के तुझे बोला था, और यहाँ सब घर वालों के सामने तेरा पति बनकर तुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। खुश है ना? चला पगे तो लाग, जीवती रहे।
कद्दू, मैंने कहा ना मंडप आंगन में लगेगा। नहीं हितेन भाई, मंडप हॉल में ही लगेगा। अरे कद्दू, पूरा धर्मपुर आने वाला है, इतने सारे लोग आने वाले शादी में, मंडप आंगन में लगेगा। वाह हितेन भाई, आज तो आप सारा काम खुद ही करने पर चले हो। हाँ बिरवा, जब मैं संतू के नाना जी के घर पर था ना, तो सारा काम मैं अपने हाथ से ही करना सीख लिया था। और अब इस घर में इतनी बड़ी खुशी है, तो सारा काम मैं अपने हाथ से ही करना चाहता हूँ। लेकिन ये क्या, मैंने कहा था कि लाल फूल लगाने, ये गेंदे के फूल नहीं। ये लोग भी ना। लाओ बिरवा, ये गेंदे के फूल मैं लगा देती हूँ। तुम क्यों करोगी? तुम्हारी तो शादी है ना, मैं लगाऊंगी। चंपाकली, ये काम तो मैं कर दूँ। लाओ। नहीं मालकिन, आपको काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। दुल्हन भला कोई काम करती है? अरे सब काम कर रहे, मैं यहाँ क्या करूँ? अरे संतू, यहाँ आओ। बताइए जमाई राजा, क्या काम है? वहाँ मुझे कोई काम ही नहीं करने दे रहा। मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। तुम्हें ये बताना है कि ये रंगोली कैसी बनी। मैंने बनाई है। सच बता दो संतू, मैं तो कब से कह रही हूँ मैं ही रंगोली बना देती हूँ, पर बस ये है कि प्लीज प्लीज कर दो। संतू पर मुझे पूरा भरोसा है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगी। सच बताऊं कद्दू, तुम्हें ये रंगोली फिर से बनानी पड़ेगी। मैंने बोला था। अरे तुम्हारे पास हंसने के अलावा कोई काम है कि नहीं? जाओ मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। जब देखो तब हंसती रहती है मुझ पर, इसलिए मैंने उसे भेज दिया। इतनी सारी खुशी, पता नहीं मैं संभाल पाऊंगी या नहीं। तुम्हें संभालनी होगी संतू, क्योंकि इस खुशी पर तुम्हारा पूरा हक है। तुम्हारा दिल भी सच्चा था और तुम्हारी श्रद्धा भी, इसलिए खोड़ियार माँ ने तुम्हारी प्रार्थना भी सुनी। एक बात कहूं, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं संतू। सब मेरे लिए काम कर रहे हैं, मैं काम करती हूँ, मैं सबके लिए फलों का रस लेकर आती हूँ। इधर आना। अरे हम लोग तो शादी की सब तैयारी कर ली, तो एक बात तो भूल गए। क्या? अरे शादी के बाद लड़के लड़की हनीमून पे जाते हैं ना। हाँ। तो धर्मराज को मैं तो नहीं कह सकती। मतलब आप चाहती है कि मैं अंकल से जाकर बात करूं? नहीं बा, मैं कैसे कर सकती हूँ ये सब? देखो, बोलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन अब मैं उनकी होने वाली बहू हूँ, तो मैं कहूँगी तो बुरा लगता है ना भाई, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी मैं बोलूं? सॉरी सॉरी। संतू को पूछ के धर्मराज को पूछे कि वो उसको कहाँ ले जाने वाला है। ओके ओके, एक मिनट। हाँ, अरे संतू, यहाँ आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ तोरण, तुम्हें फलों का रस चाहिए? हाँ, और यहाँ बैठो, बात करनी है तुमसे। अच्छा संतू, तुम्हें पता है शादी के बाद पति पत्नी बाहर घूमने जाते हैं। हाँ, तुम और हितेन भाई कहीं जा रहे हो? मैं और हितेन तो हम हनीमून पर इजिप्ट जा रहे हैं। किस पर? कौन से जहाज पर? अरे संतू, हनीमून कोई जहाज नहीं है। जब पति पत्नी शादी के बाद घूमने जाते हैं ना, तो उसे हनीमून कहते हैं। अच्छा। अरे यार हमारी छोड़ो, तुम्हारी शादी पहले हो रही है ना। तुम बताओ, तुम कहाँ जा रही हो डीएम अंकल के साथ? सोचा है? नहीं, मैंने तो मालिक से पूछा नहीं। अरे तुझे पता नहीं है, पर धर्मराज को तो पता है ना, तो उससे जाकर पूछ। एक काम कर, हाँ, ये जूस है ना, उसको जाके दे, हाँ, तो उसका दिमाग ठंडा रहेगा ना, तो बरोबर सोचेगा। जा। बोल संतुड़ी, कुछ है? मालिक, ये चाल आई है ना, मुखी दे। नहीं मालिक, ये तो फलों का रस है। मैं रस नहीं पीता, जा चाय लेके। मालिक तो चाय मांग रहे हैं, और बा ने कहा था कि अगर दिमाग ठंडा करना हो तो ठंडे फलों का रस दो। मालिक, वो ठंडा दिमाग ठंडी जगह, मेरा मतलब है कि ठंडी चाय। क्या ठंडा ठंडा कर रही है? अरे स्पष्ट बोल रहे हैं। वो मालिक, आप लगन के बाद एंटॉप जाने वाले हैं। એટલે लगन के तुरंत बाद तो नहीं जाऊंगा, पर પછી जब पड़से ना, धंधा देखने तो जाना पड़ेगा। क्या तेरे को कुछ चाहिए तो बोल, पीना की नहीं हुआ मंगा देता हूँ। नहीं नहीं मालिक,
वो मैं कह रही थी कि वो आगड़ बोलिश। वो मालिक पा कह रही थी कि हम लगन के बाद हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं। बेस चलो बेस। जो संतोड़ी पहली बात अपने बीच में जो बात हुई ने एना पछी हवे मुझे कोई भी बात बोलने के लिए हिचकिचा न मत। और बीजी बात हनीमून नहीं होता है, हनीमून बोलते उसको। वो लगन के बाद घूमने जाते वही ना। हाँ हनीमून। तेरे को जाने का है? जी। कहाँ जाने का है बोल। मालिक मैं सोच रही थी कि अगर हम एंटॉप जाएंगे तो आपका काम भी हो जाएगा और हम घूम भी लेंगे। अगर आपको पसंद नहीं तो हम पावागढ़ जाते हैं। मैंने सुना है कि वहाँ खोडियार माँ का मंदिर है, दर्शन भी हो जाएंगे। ठीक है, जैसी तेरी श्रद्धा। चल मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। जा उबीर उबीर। जो लगन में कोई खास अतिथि बुलाने हुआ ना तो उनका नाम लिखा देना। तेरे नाना जी को तो मैं कंकोत्री देने जाऊंगा और अपनी बहनों को मेरी तरफ से बोल देना। जी। सांभर तू भी जरा। अले पायल तेरे लिए पिन्ना। थैंक यू मालिक। हाँ ठीक है। हनीमून पे जाएंगे। क्या कहा धर्मराज ने? कहा नहीं, मालिक ने मुझे पायल दी। अरे ये धर्मराज ने दिया? तुझे पता है ये पायल किसके है? सुभद्रा के हैं। उसने लगन में पहने थे। इसे साबित होता है कि धर्मराज के दिल में संतु के लिए जगह है। संतु, तुम्हें देख के लगता है कि डीएम अंकल ने हनीमून के लिए हाँ कर दी है ना? धर्मराज ने बताया कहाँ जा रहे? हम पावागढ़ जा रहे हैं। पावागढ़? मालिक को तो ये सुझाव अच्छा लगा। हम पावागढ़ जाएंगे और वहाँ खोडियार माँ का मंदिर भी है। ये लड़की कब मालकिन बनेगी? कार्ड्स डन। क्लोथ्स हो गए। अरे वो हार वाले में क्या हुआ? मुझे आपसे बात करनी है। बोल। पापा आज तक हमेशा मैं आपसे गुस्सा रहा। हर बात के लिए मैंने आपको दोषी समझा। यहाँ तक कि धर्मपुर का मालिक कहते रहा आपको। कभी एक पिता का सम्मान नहीं दिया मैंने। लेकिन आज पापा, आज आपने खुद संतु को इस घर में वो स्थान दिया जिसकी वो हकदार है। उसे उसकी खुशियां दी पापा आपने। पर मैंने हमेशा आपको गलत समझा, हमेशा आपका अपमान किया। मुझे अपनी गलती के लिए माफ कर दो पापा। किसी बात करता है तुम्हारो डायो डिक्रो है। डैड, बोल। हमें हमारे डैड भी मिल गए और माँ भी। ये बीरवा नहीं आओ। ये हाथ में क्या है? ये सॉरी कार्ड है पापा। जब आप मुझसे नाराज थे ना, तब मैंने आपके लिए ये कार्ड बनाया था, पर मैंने आपको दिया नहीं। तुझे खबर है ना मुझे अंग्रेजी वांचना नहीं आता। ये अंग्रेजी में लिखा।
चलो बे वांच के देख क्या लिखा है। पापा इसमें सॉरी लिखा है और जो मैंने नहीं लिखा वो ये है कि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं पापा। हाँ, मैं भी तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ।